मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरीम साहबा, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग टू अस कि आप लोग जाएंगे पार्लियामान की कौमी सलामती की जो इजलास हो रहा है कमेटी का 8 नवंबर को। मुस्लिम लीग नून का जो मौजूदा सूरत हाल है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के मामलात और पाकिस्तान की जो पॉलिसी और अब तक जो किरदार रहा है, क्या मौक़िफ़ होगा आप लोगों का? आप लोगों ने क्या पॉइंटर्स निकाले हैं कि जनाब ये पॉइंट्स हम रखेंगे जब इस मीटिंग में डिस्कशन होगी? तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हुमा एंड अब्दुल्ला। उसमें सबसे जो आपकी पहला क्वेश्चन है, और मैं देख रही थी आपका शो, तो आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि किसी ने बाइकआउट कभी भी नहीं किया था। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझसे नैब ऑर्डिनेंस के बारे में जो मुशावरत है, जो 3rd ऑर्डिनेंस आया, उसका पूछा। तो मैंने कहा था कि हम किसी तरह भी किसी आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को NRO देने की मुशावरत में शामिल नहीं होंगे। तो उस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो इजलास बुलाया जा रहा है कौमी सलामती का, तो मैंने उनको ये कहा था कि पार्टी जो मुशावरत करेगी जॉइंट अपोजिशन के साथ, उसके अकॉर्डिंगली फैसला होगा। और हम लोग बिल्कुल कौमी सलामती की पहले भी हमने मीटिंग अटेंड की थी, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून है, एक मैच्योर, एक रिस्पॉन्सिबल जमात है, और वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि कौमी सलामती के इशूज़ को कैसे एड्रेस किया जाता है। और इस मीटिंग में जो आपका दूसरा सवाल है, उसमें जो पर्सपेक्टिव है वो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये वक्त जाएगा उस सिक्योरिटी मीटिंग में मुस्लिम लीग नून का। और जाहिर है अब्दुल्ला कि जिस तरह पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसका लैंडस्केप बदल रहा है इन टर्म्स ऑफ दीज न्यू इवेंट्स, उसी तरह जो पाकिस्तान है उसको भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो बिल्कुल शहबाज साहब वहाँ अपना मौक़िफ़ भी देंगे मुस्लिम लीग नून का, और जो अपोजिशन है वो उसके जो कंसर्न्स हैं या जो वो चाहते हैं पता करें, वो तमाम चीज़ें बेहतरीन। अच्छा, अब इस मौक़िफ़ देने में मरीम साहिबा आप लोग क्या अपना मौक़िफ़ तो देंगे, लेकिन क्या जॉइंट अपोजिशन का भी एक मौक़िफ़ होगा? कि बिलावल साहब को भी मदऊ किया गया है, शहबाज साहब भी जाएंगे, तो वो देयर बी अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन विद पीपी? जी अब्दुल्ला, इफ यू रिमेंबर वन एपिसोड एंड वन नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की जो ब्रीफिंग है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान के, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले हुई थी। ये उसी की दूसरी किस्त है जो फर्दर होगी, और अब जो इश्यूज हैं रीसेंट उसके अकॉर्डिंगली ये होगी। और बिल्कुल जॉइंट अपोजिशन वहाँ प्रेजेंट होगी और अपना मौक़िफ़ भी देगी, अपने जो उनके सवालात हैं वो भी करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्या नई एडजस्टमेंट्स होनी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में, उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा मरीम, आप हमारे साथ हैं, तो एक सवाल हम ज़रा ये कल जो रिलीफ पैकेज जो वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया उसके हवाले से भी आपका ओपिनियन चाहते हैं कि आप क्या सोच रही हैं? वज़ीर आज़म ने 120 अरब के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, तो आप लोगों की जो महंगाई पर शिकायत है वो दूर होती आपको नज़र आ रही है या हो गई? हुमा, एक तो आप अच्छी बहुत लग रही हैं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, थैंक यू। द अदर थिंग इज कि आपने जो रिलीफ पैकेज की बात की है, उस रिलीफ पैकेज पे में हम अपना डिटेल मौक़िफ़ कल दे चुके हैं कि ये तकलीफ पैकेज है। और वो मैं क्यों कह रही हूँ कि आप अगर तकरीर ही सुने इमरान साहब की, तो उन्होंने 3-4 बड़ी चीज़ें कही हैं कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, गन्ना कपास मज़ीद महंगी होगी, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कैसे पड़ती हैं। और मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि 120 बिलियन का ये रिलीफ पैकेज है जो कि 13 करोड़ लोगों के लिए इन्होंने दिया है, जो टारगेटेड प्रोग्राम है। और 6 मंथ्स में रिलीफ पर पर्सन जो बनता है वो ₹923 बनेगा, और पर पर्सन पर मंथ ₹154 बनेगा। तो इससे क्या रिलीफ मिलना है? मतलब जो चीनी आप प्राइस देखें इस वक्त 53 रुपए से 130 रुपए किलो है। और गैस बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है कि एक तो महंगी हो गई, 11 से 24 रुपए यूनिट हो गई है, और वो मिलेगी भी नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि गैस की किल्लत भी होगी, गैस महंगी भी होगी, बिजली महंगी भी होगी, बिजली कम भी होगी, और इसके लिए आवाम को तैयार होना चाहिए। और क्या आप मुझे ये बताएं कि 2018 में तो इस रिलीफ पैकेज की जरूरत नहीं थी, मुल्क में कारखाने थे, सीपेक था, डेवलपमेंट थी, 5.8 के ऊपर तरक्की थी। आज 3 साल के बाद कौन सी हुकूमत है जो 3 साल के बाद रिलीफ पैकेज देती है? और अगर देती भी है तो रिलीफ पैकेज तो वही शख्स दे रहा जिसने 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर का दिया था, IMF नहीं जाऊंगा का दिया था। तो पहले वो जो खिताब थे, वो जो प्रोमिसेस थे, उनका तो बताएं कि वो क्या हुआ। और फिर आज आप चीनी को करें ना रिलीफ पैकेज में, आप जो 13 करोड़ लोगों को दे रहे हैं इस वक्त। हुमा, सबसे ज्यादा जो आपकी इकोनॉमिक सर्वेज आ रहे हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट, इनका अपना डेटा आ रहा है, उसमें मिडिल क्लास पिस रही है।
लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट तो जो पुअरेस्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जो आम मोटर बाइक है 64,000 रुपीज की, वो 2018 में थी हुमा, आज 95,000 रुपीज पर पहुंच गई है। लेकिन बेसिक जो मिडिल क्लास है उसके लिए क्या टारगेट प्रोग्राम है, और ये टारगेट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश था और कॉस्मेटिक्स। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब फॉर योर ओपिनियन, और बड़ा तफसीली आपने हमें बता दिया कि व्हाई यू थिंक। हर ओपिनियन आपको पता है मरीम साहिबा की होती है, और उन्होंने रिलीफ को तकलीफ पैकेज करार दे दिया है। और वैसे मिडिल क्लास वाली बात तो हम पहले भी फरहान बुखारी साहब से भी कर चुके हैं कि ये उन लोगों की बात की जा रही है जो खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बहुत गरीब हैं। वो तनख्वाह पेशा तबका जो कि मिडिल क्लास है अभी रह गया है, ज़रा जाना शुरू हो गया, और उसका एक खदशा भी है कि टैक्सेस के भी शिकंजे में हैं, वो बिजली के बढ़ते हुए रेट्स का भी बोझ बर्दाश्त कर रहा है, वो दूध नहीं अपने बच्चों का अफोर्ड कर पाता, और बहुत सी और भी चीज़ें।